सर, भारत की न्यायपालिका से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, बिल्कुल जीरो हो गया। भ्रष्टाचार नहीं होता भारत की न्याय व्यवस्था में। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत जी का। तो भाई मामला सुनो क्या है। एनसीईआरटी ने सत्र 2026-27 के लिए 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक पाठ का नाम था समाज में न्यायपालिका की भूमिका। ये एक चैप्टर का नाम था। अब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ ही बताया जाएगा, न्याय व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, कैसे अच्छाइयां हैं, कैसे स्वतंत्रता है, क्या कमियां हैं, खामियां हैं। तो उसमें एक पॉइंट था, पॉइंट ही पूरा पाठ नहीं था, उस पाठ का ही एक हिस्सा था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। उसी में फैक्ट दे रखे थे कि ऐसे बहुत करोड़ों मामले पेंडिंग भी हैं और जजों की भी बहुत कमियां हैं और भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। अब यह खबर लगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में बुलाया एनसीईआरटी को और सरकार को कि तुमने बोल कैसे दिया, आओ कोर्ट में और माफी मांगो लिखित में। तो भाई एनसीईआरटी और भारत सरकार दोनों ने माफी मांगी है। अब माफी भी नहीं दी कोर्ट ने, यह कहा ठीक है 11 मार्च को मैं अगली सुनवाई करूंगा, तो मैं बताऊंगा तुम्हें माफ करना है कि नहीं करना। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो मैं माफ करूंगा, वरना तुम्हें सजा दूंगा। यानी कि ये वो बात हो रही है कातिया वाली, घातक वाली। अगर कातिया को रहम आए तो शायद तुम्हें आसान मौत दे दे। तो भाई साहब मतलब बच्चों को पढ़ाना क्या है, फिर यही पढ़ाना है क्या? सिर्फ ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, वो सरकार से स्वतंत्र होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं होते, यही पढ़ाना है क्या? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बनानी है क्या स्टूडेंट्स की? उनको सोचने की क्षमता नहीं देनी है क्या? बोला ये अपमान हो गया न्यायपालिका का। और मैं न्यायपालिका का चीफ हूं, मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होने के नाते न्यायपालिका का अपमान सहन नहीं करूंगा। मेरी न्यायपालिका की छवि को नहीं गिरने दूंगा, छवि पे आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसे सुधरेगी न्यायपालिका की छवि? भाई मैं गांव में किसी से नमस्ते करूंगा, गांव में सहायता करूंगा तो मेरी छवि सुधरेगी ना, किसी को धमकाऊंगा ना तो मेरी छवि सुधरेगी क्या? सीजीआई साहब ऐसे छवि नहीं सुधरती। पेंडिंग मामले देखो, भ्रष्टाचार देखो, हाई कोर्ट के घर करोड़ों रुपए की खेफ मिलती है, एफआईआर नहीं होती, ऐसे छवि सुधरेगी? 30 जारी कोर्ट की जज लाखों रुपए लेते हुए पकड़ी जाती है, घर में उसके लाखों रुपए और बरामद होते हैं, ऐसे छवि सुधरेगी? छवि काम करने से सुधरेगी? एक किताब के लेख पर जो कि सच्चा है, फैक्ट है, उसमें उस पे पाबंदी लगाने से छवि थोड़ी सुधर जाएगी। और आप बोल रहे हैं इसमें न्यायपालिका का अपमान हो गया। तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है फॉल्स केस में और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है, वो चुनाव हार जाता है। क्या उसका अपमान नहीं हुआ? वो महीनों तक जेल में रहता है, वो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उसकी लगभग सरकार के मंत्री, उसका अपमान नहीं होता भाई? फिर ये कहते हैं कि इन पे केस चलाने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है, ऐसे ही जेल में रख दिया। वो जेल के दिन इसको वापस लौटा दोगे आप, 2 महीने वापस लौटा दोगे, इसकी गई हुई इज्जत वापस लौटा दोगे इसको। और आपका अपमान हो गया 3 लाइनें लिखने में, एक पेज पे फैक्ट क्या दे दिए, आपका अपमान हो गया। भाई अगर मुख्यमंत्री का भी तो अपमान हुआ है, वो भी तो मुख्यमंत्री था। अगर ठीक है फॉल्स केस था तो उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन भारतीय न्याय संहिता में केस दर्ज करो, उस पे जेल भेजो उसको। प्रोड्यूसिंग ऑफ फॉल्स एविडेंसेस, जिसने भी ये फॉल्स एविडेंस दिए उसको भी जेल भेजो, तभी तो न्याय मिलेगा भाई। बाकी भाई आप बता दो शायद अपमान क्या होता है, ये अपमान होता है क्या?